हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, यस बेटे, मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रेक। देखो, जब भी तुम लोग किसी गाड़ी को चलाते होगे या किसी गाड़ी को चलते हुए देख रहे होगे तो गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अगर तुमको गाड़ी के मोशन को, गाड़ी के चाल को, गाड़ी के गति को कम करना है तो सबसे पहले एज ए ड्राइवर अगर तुम सोचो तो तुम क्या करोगे? तुम पहले एक्सीलेटर को डाउन करोगे। एक्सीलेटर को डाउन करने के बाद व्हीकल का गति जो है एकदम से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्हीकल का अपना एक वेट है, अपना एक मास है, और उस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से व्हीकल के गति को अगर तुम कम भी, व्हीकल के एक्सीलेटर को अगर तुम डाउन भी कर दोगे फिर भी व्हीकल काफ़ी तेज गति से चलते रहेगा। इसलिए जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो एक्सीलेटर को डाउन करने के बाद ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक के एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, व्हीकल का जो गति है वो कम हो जाता है। या दूसरी बात, व्हीकल अगर मोशन की अवस्था में है और उसको रेस्ट की अवस्था में लाना है तो अगर एज ए ड्राइवर सोचो तो तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, व्हीकल का जो मोशन है वो रेस्ट में आ जाता है। व्हीकल जो मोशन में है वो रेस्ट की अवस्था में आ जाता है। तो इन दो बात से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्रेक के मदद से हम लोग करते क्या है, व्हीकल के मोशन को कंट्रोल करते हैं। या तो गति को कम करते हैं और या नहीं तो व्हीकल जो मोशन में है उसको कंप्लीटली रेस्ट में लाते हैं। इन दोनों बातों से ये कंक्लूजन मिला कि व्हीकल के मोशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इसलिए ब्रेक को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। तो मेरा पहला लाइन आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन का यही है कि ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ब्रेक कंट्रोल सिस्टम का एक कंपोनेंट कैसे है ये तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि ब्रेक का काम ही है व्हीकल के मोशन को कंट्रोल करना। दूसरी बात, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल। तुमको अभी बताए, अगर व्हीकल के गति को कम करना है, व्हीकल के गति को कम करना है तो व्हीकल का ड्राइवर क्या करेगा? व्हीकल का ड्राइवर सबसे पहले एक्सीलेटर को डाउन करता है। लेकिन एक्सीलेटर को डाउन करने के बाद भी व्हीकल तेज रफ्तार से चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि व्हीकल का अपना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, व्हीकल का अपना वेट है, व्हीकल का अपना मास है, और उस मास की वजह से व्हीकल के अंदर में एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है जो कहता है कि व्हीकल जिस गति से, जिस रफ्तार से चल रहा है उस वेट के वजह से, उस मास के वजह से अपने मोशन को वो कंटिन्यू रखता है। इसीलिए एक्सीलेटर डाउन करने के बाद भी चूंकि व्हीकल का अपना वेट है, व्हीकल के पास अपना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका तेज रफ्तार बरकरार रहता है। तो एक्सीलेटर डाउन करने के बाद व्हीकल के ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके व्हीकल का गति कम होता है। दूसरी बात, एंड ऑल्सो हेल्प्स द व्हीकल टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। अगर व्हीकल को मोशन की अवस्था से रेस्ट की अवस्था में लाना है तो व्हीकल का ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक का एप्लीकेशन करता है। तो इन दोनों बिंदुओं से ये क्लियर हो गया कि ब्रेक के मदद से हम व्हीकल के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दूसरी बात, ब्रेक का क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरीके का होता है, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक। अगर 4 व्हीलर की बात की जाए तो ब्रेक अप्लाई कैसे होता है? ड्राइवर देखोगे अपने फुट से, अपने पैर से एक पेडल को दबाता है जिसको बोलते हैं ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल को जब ड्राइवर दबाता है तो उस पर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ब्रेक पैडल फोर्स। अगर ये ब्रेक पैडल फोर्स, मेरा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, 2 सिस्टम पढ़ाएंगे, एक डिस्क और एक ड्रम। ड्राइवर के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स अपने ब्रेक पैडल पर जिसको बोलते हैं ब्रेक पैडल फोर्स। अगर ये ब्रेक पैडल फोर्स जब ब्रेकिंग सिस्टम पर जाता है तभी ब्रेक का एप्लीकेशन होता है। तो अगर ये ब्रेक पैडल फोर्स जो ड्राइवर अपने ब्रेक के पैडल पर लगा रहा है, ये फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम पर मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा जा रहा है, कैम फॉलोवर्स के द्वारा जा रहा है, तो ऐसे ब्रेक को कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक। और यदि ब्रेक का जो पेडल फोर्स है जो ड्राइवर अपने ब्रेक पेडल पर लगाया, ये जब ब्रेकिंग सिस्टम पर जाता है किसी हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू, तो ऐसे ब्रेक को हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। आजकल व्हीकल में यही यूज होने लगा है।
और अगर ब्रेक पेडल पर ड्राइवर के द्वारा अप्लाई किया गया ब्रेक पेडल फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम पर कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जा रहा है, कंप्रेस्ड एयर ड्राइवर के द्वारा अप्लाई किया गया ब्रेक पेडल पर ब्रेक पेडल फोर्स को यदि ब्रेकिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसे ब्रेक को कहते हैं न्यूमेटिक ब्रेक। इन तीनों ब्रेक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। याद रखना ब्रेक का प्रिंसिपल क्या है, ड्राइवर के द्वारा अप्लाई किया गया ब्रेक पेडल फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम पर जाता है और ब्रेक लग जाता है। कैसे लगता है इसको अभी देखेंगे। ब्रेक पेडल फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ड्राइवर। कहां पर, ब्रेक पेडल पर। यही फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम में जब जाता है तो ब्रेक लगता है। अगर ये फोर्स मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा ब्रेक पेडल से ब्रेकिंग सिस्टम पर गया, मैकेनिकल ब्रेक। ब्रेक पेडल फोर्स यदि ब्रेकिंग सिस्टम पर हाइड्रोलिक फ्लूइड के द्वारा गया, हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक पेडल फोर्स यदि ब्रेकिंग सिस्टम पर कंप्रेस्ड एयर के थ्रू गया, क्या कहोगे, न्यूमेटिक ब्रेक। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल ब्रेक से। मैकेनिकल ब्रेक किसको कहते हैं अभी तुमको बता दिए। ये ब्रेक पेडल है तुम्हारा, यहीं पर ड्राइवर फोर्स अप्लाई करता है, और ये तुम्हारा ड्रम है जो पहिया के व्हील पर लगा है। तो जब पहिया का व्हील घूमेगा तो ड्रम घूमेगा, या कहोगे जब ड्रम घूमेगा तो पहिया का व्हील घूमेगा। अगर इस ड्रम को रोक दिए तो पहिया को रोक दोगे। तो अगर तुम ब्रेक पर जो फोर्स लगा है इसको बोलते हैं ब्रेक पेडल फोर्स। ये फल्क्रम, इसको बोलते हैं एंकर, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ये ब्रेक पेडल फोर्स इस फल्क्रम, एंकर और स्प्रिंग के थ्रू जब इस शू पर गया तो शू रेडियली आउटवर्ड मूव करता है। और यहाँ पर हरा वाला ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग इस ड्रम से टकराता है और ड्रम को क्या करेगा, रेस्ट में ले आएगा। ड्रम रुकेगा तो क्या होगा, ब्रेक रुक जाएगा। ड्रम रुकेगा तो क्या होगा, पहिया रुक जाएगा, क्योंकि ड्रम पहिया के रिम पर माउंटेड होता है। तो देख रहे हो ना तुम लोग कि ब्रेक पेडल फोर्स यहां पर कैसे पहुंच रहा है। ब्रेक पेडल फोर्स यहां पर नहीं बाबू, ब्रेक पेडल फोर्स इस शू पर कैसे पहुंच रहा है। ब्रेक पेडल फोर्स जब शू पर पहुंचेगा तबे शू रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। तो तुम बोलोगे ब्रेक पेडल फोर्स शू पर पहुंच रहा है फल्क्रम, एंकर और स्प्रिंग के द्वारा, मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा। और जब ब्रेक पेडल फोर्स इस शू पर पहुंच रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम पर पहुंच रहा है, तो शू आउटवर्ड मूव कर रहा है और शू पर जो फ्रिक्शन लाइनिंग लगा हुआ है ये ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है और फ्रिक्शन क्या करेगा, ड्रम को रोक देगा। और ड्रम रुकेगा तो ड्रम किस पर माउंटेड है, व्हील पर माउंटेड है, व्हीकल के पहिया पर माउंटेड, व्हीकल के पहिया के रिम पर माउंटेड है। तो व्हीकल का पहिया यानी कि व्हील रुक जाएगा। ड्रम रुकेगा तो रिम रुकेगा, रिम रुकेगा तो व्हील रुकेगा। रिम जानते हो ना, साइकिल में देखोगे रिम लगा होता है, रिम के ऊपर में टायर और ट्यूब रहता है। क्लियर हो रहा है बात? तो ब्रेक पेडल फोर्स अगर ब्रेकिंग सिस्टम पर मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे ब्रेक को क्या कहोगे तुम लोग, मैकेनिकल ब्रेक कहोगे। तो बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। तो दोज ब्रेक इन विच ब्रेक पेडल फोर्स ट्रांसफर टू ब्रेकिंग सिस्टम। दो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एक डिस्क और एक ड्रम, दोनों के बारे में जिक्र होगा। थ्रू द हेल्प ऑफ मैकेनिकल लिंकेज, ऐसा ब्रेक जिसमें ब्रेक पेडल फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम पर ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल लिंकेज, मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे ब्रेक को क्या कहते हो, मैकेनिकल ब्रेक कहते हो। अब हम चाहते हैं ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक पढ़ने से पहले बोर्ड पर जितना चीज तुम लोग को लिखा हुआ है, जो फिगर बना हुआ है, इसको नोट डाउन करके पहले तुम लोग बना लो। चलो अब देखो, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम के आधार पर दो तरीके का होता है, एक ड्रम और एक डिस्क। हाइड्रोलिक भी ड्रम और डिस्क होता है और न्यूमेटिक भी ड्रम और डिस्क होता है। ठीक है, तब सिस्टम के आधार पर मैकेनिकल ब्रेक दो तरीके का होता है, ड्रम और डिस्क। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक। ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक में दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा वर्किंग। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात होगी। तो इसमें देखो ये बड़ा सा रिंग दिख रहा हो, इस रिंग को हम लोग जानते क्या कहते हैं, ड्रम कहते हैं। और ये हमारे पहिया का जो रिम होता है उसके साथ अटैच होता है। इस ड्रम के अंदर में ये जो ब्लू वाला तुम देख रहे हो चंद्रमा, ये ब्लू वाला जो चंद्रमा है इसको हम लोग शू कहते हैं।
ब्रेक शू, ठीक है। इस ब्रेक शू के ऊपर में ये हरा वाला जो पट्टी देख रहे हो इसको फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं। ये दोनों शू को जोड़ने के लिए ऊपर में एक साइड पर हम लोग मूवेबल एंकर नाम है इसके, जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना इसको मूवेबल एंकर कहते हैं। और यहाँ पर स्प्रिंग है लगा हुआ है और एक साइड पर ये फिक्स एंकर होता है, ये घूमता उमता नहीं, ये फिक्स होता है। इसके बाद ये जो मूवेबल एंकर है ये ब्रेक पेडल के साथ अटैच है एक फलक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? फलक्रम के द्वारा। अब जानते हो क्या होता है, जैसे तुम पेडल दबाते हो ना, तो ये जो ब्रेक का पेडल फोर्स ही पहले पहुंचता है मूवेबल एंकर पर, और यहाँ मूवेबल एंकर में होता है कैम फॉलोवर, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे ही इसमें एक वर्टिकल फोर्स आता है, ई कैम फॉलोवर की वजह से ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और जब इसमें रोटेशन होता है ना तो ये क्या करता है, ये दोनों शू को भगाता है बाहर की तरफ, और दोनों शू जब बाहर की तरफ भागता है ना तो ब्रेक शू का ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है यहाँ कांटेक्ट में आता है, और ब्रेक शू का जो ई वाला फ्रिक्शन लाइनिंग है यहाँ पर कांटेक्ट में आता है, जिसके वजह से जो घूमता हुआ ड्रम है ना ये रुक जाता है। और जब घूमता हुआ ड्रम रुक जाता है तो क्या होगा, ड्रम किस पर माउंटेड है, व्हील पर माउंटेड है। ड्रम किस पर माउंटेड है, व्हील के रिम पर माउंटेड है, तब व्हील का रिम भी रुक जाता है, जिसके वजह से व्हील रुक जाता है। अब देखो यहाँ पर ये फिक्स रहता है, ये ऐसा मूवमेंट होता है इस तरीके से। अब देखो ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पर ये जो शू का मूवमेंट है ड्रम के तरफ, ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में है, जिसके वजह से इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आता है शू के मूवमेंट की वजह से। और जैसे तुम पेडल से या ड्राइवर पेडल से पैर हटाता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही रिलीज करेगा ना, इस जो तुम्हारा शू है वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करता है। और जब शू ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करता है तो जब फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रम के साथ कांटेक्ट में था, खत्म हो गया है, तो ड्रम वापस से क्या आता है, रोटेट करना चालू करता है, पहिया का रिम रोटेट करने लगता है, पहिया रोटेट करने लगता है, गाड़ी भागने लगता है। इसका वर्किंग हो गया। समझ गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग? समझ गया बढ़िया से? तब कंस्ट्रक्शन में तुम लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम विच इज माउंटेड विथ रिम ऑफ व्हील। इसमें एगो ड्रम होता है, ये जो रिंग है ये ड्रम है जो व्हील के रिम पर माउंटेड है। और इस ड्रम के अंदर में इट इंक्लोजेज माने अंदर में, इट इंक्लोजेज टू शू, दो गो शू होता है, हैविंग फ्रिक्शन लाइनिंग अलोंग इट्स सरफेस, जिस पर ये जो हरा वाला पट्टी देख रहे हो जिसको फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं। एट वन एंड शू इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक एंड पर ये दोनों शू जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ थ्रू फिक्स एंकर। यहाँ नीचे में देखो ये शू कनेक्टेड है फिक्स्ड एंकर के साथ, ये रेक्टेंगल एकदम फिक्स है, इसको फिक्स कर देता है, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऐसे होगा, इस तरीके से भी के जैसा बनेगा। While at other end शू इज कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू मूवेबल एंकर एंड स्प्रिंग, और ऊपर वाले एंड पर शू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एगो ये मूवेबल एंकर एगो स्प्रिंग लगल है। आगे बढ़ो। द मूवेबल एंकर इज कनेक्टेड टू ब्रेक पेडल थ्रू फलक्रम। ये जो मूवेबल एंकर है, ये जो घूमने वाला जो एंकर है, ये ब्रेक पेडल के साथ कनेक्टेड है एक फलक्रम के थ्रू, इसको फलक्रम कहते हैं। वर्किंग When the brake pedal is pressed, जब ब्रेक पेडल को तुम दबाता हो तो क्या होगा, द ब्रेकिंग एफर्ट इज ट्रांसफर टू द मूवेबल एंकर। जो ब्रेक पेडल को दबाओगे माने एफर्ट लगाओगे, तो ये जो एफर्ट है ये एंकर को ट्रांसफर होगा इस फलक्रम के थ्रू। और जब एंकर पर एफर्ट पहुंचेगा तो एंकर क्या होगा, और जो इस तरीके से रेक्टेंगल देख रहे हो नहीं घूम जाएगा, क्योंकि इसमें कैम फॉलोवर लगा होता है, ठीक है। हालांकि फिगर में बनाते नहीं है, लेकिन इस चीज को जानो तुम लोग। ड्यू टू विच मूवेबल एंकर मूव्स, मूवेबल एंकर घूमेगा, एंड लिंक मैकेनिज्म फोर्सेस द शू टू मूव रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर जो लिंक मैकेनिज्म माने कैम फॉलोवर लगा होगा, लिंकिंग मैकेनिज्म में ना था कैम फॉलोवर, जो कैम फॉलोवर लगा होगा इस शू को क्या करेगा, शू को रेडियली आउटवर्ड मूव कराएगा। विच लिंक मैकेनिज्म फोर्सेस द शू टू मूव रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ शू तुम्हारा मूव करेगा। दिस फोर्सेस द शू फ्रिक्शन लाइनिंग टू मेक कांटेक्ट विद द ड्रम, जिससे शू पर जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो इस ड्रम के साथ क्या करेगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। दिस मेक्स द ड्रम टू स्टॉप, जिसके वजह से ड्रम तुम्हारा रुक जाएगा। ड्रम किस पर माउंटेड है, तो ड्रम माउंटेड है रिम ऑफ द व्हील पर, रिम ऑफ द व्हील रुकेगा तो व्हील रुक जाएगा। अब देखो काम का बात, दिस मूवमेंट ऑफ द शू इज अगेंस्ट द स्प्रिंग। ये जो शू का जो मूवमेंट है वो इस स्प्रिंग का अगेंस्ट में है। इसका मतलब क्या है, द स्प्रिंग हेंस पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इसलिए स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। When the pedal is released, और जब तुम पेडल को रिलीज करते हैं, जब ड्राइवर पेडल को रिलीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्प्रिंग में आया वो रिलीज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये जो शू में
क्या कहोगे, आउटवर्ड मूवमेंट आया था वो खत्म हो जाएगा, शू अपने पोजीशन को रिस्टोर करेगा एंड शू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब शू अपने पोजीशन को रिस्टोर करेगा तो ये फ्रिक्शनल लाइनिंग जो ड्रम के साथ कांटेक्ट किया वो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस एलिमिनेट द फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन शू एंड ड्रम, जिसकी वजह से शू और ड्रम के बीच में जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट था वो एलिमिनेट हो गया, विच काउज द ड्रम टू अगेन स्टार्ट रोटेटिंग, जिसके वजह से जो तुम्हारा ड्रम है वो फिर से रोटेट करने लगेगा, रिम ऑफ द व्हील रोटेट करने लगेगा और पहिया रोटेट करने लगेगा, तो गाड़ी क्या होगा, भागने लगेगा। यही हो गया ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।